बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, ज़मान पाक के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों की खबर आज सामने आई है और उन मुलाकातों के बारे में जो कहानी सोची जा रही थी और जो कुछ कहा जा रहा था, मामला बिल्कुल उससे उलट निकला है। इमरान खान से ये अहम तरीन कोर कमांडर थे जो मुलाकातें कर रहे थे। गो के उस वक्त वो ऐसी पोजीशन पर नहीं थे कि जहां पर वो मुलाकातें कर सकते, लेकिन हमेशा हमारी अवाम की हमदर्दियां उनके साथ रहीं और यही पता चलता रहा कि वो इमरान खान के मददगार हैं और यही पता चलता रहा कि इमरान खान को उनकी जानिब से मदद मिल रही है। लेकिन आज चीज़ें और फैक्ट्स कुछ अलग से नज़र आ रहे हैं, मामलात कुछ अलग से नज़र आते चले जा रहे हैं। तफ्तीश हुई है और उसमें कुछ व्हाट्सएप गुफ्तगू, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये बताया जा रहा है, जैसे ये रिपोर्ट किया जा रहा है, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने नया दौर के ऊपर इंटरव्यू देते हुए इसको रिपोर्ट किया है। इससे तो जनरल बाजवा भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी घेरे में आते हुए जो है ना वो नजर आ रहे हैं। ये क्या मामला है, ये क्या सिचुएशन है, ये किस तरह से जो है ना वो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। नंबर वन, इसके ऊपर जो है ना वो बात करनी है और आपको मैंने इस बारे में बताना है। और दूसरा यह है कि 4 या 5 इंतहाई अहम तरीन सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस वक्त पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि चौंका देने वाले इंकशाफात होने वाले हैं। ये सारी चीजें भी मैंने आपको बतानी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, तमाम चीजों के बावजूद जो भी मैं आपके सामने रखूंगा, इन सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि इन सब चीजों के होते हुए बार बार मैं कहता हूं कि इमरान खान पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि वो खड़ा है और माजी में भी जो कुछ होता रहा वो उसके बावजूद खड़ा है और जो अभी सबूत और चीजें सामने आ रही हैं वो तो हैरान कुन है, चौंका देने वाली हैं, वो आज भी खड़ा है। इन तमाम चीजों के बारे में मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले जो आज जोब के अंदर कैंट के ऊपर हमला हुआ जिसके नतीजे में हमारे जो 4 फौजी जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले उन्हें सलाम पेश करना है और सबसे पहले उनके लिए दुआ करनी है और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए। नो कम टू द पॉइंट। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने नाज़रीन किराम नया दौर के ऊपर अली वारसी को इंटरव्यू देते हुए कुछ इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जनरल फैज से भी तहकीकात की गई। जनरल फैज से जब तहकीकात की गई तो उनके सामने कुछ सबूत रखे गए और उन्हें कहा गया कि आप जब कोर कमांडर बहावलपुर थे और एक इंतहाई अहम कोर कमांडर थे, लेकिन बहरहाल इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि ये सियासतदानों से ज़मान पाक के यानी कि इमरान खान के साथ आके ज़मान पाक में मुलाकातें करें, लेकिन फिर भी आप मुलाकातें करते रहे। लिहाजा इससे एक बात पता चलती है कि नाज़रीन किराम, जब जनरल फैज कोर कमांडर बहावलपुर थे तो तब वो ज़मान पाक आ रहे थे चोरी छुपे और वो मुलाकातें हो रही थी। इसके बाद जनरल फैज के सामने कुछ कुछ तस्वीरें रखी गई और उन तस्वीरों के अंदर जनरल फैज को ज़मान पाक में देखा गया और ज़मान पाक में उनकी मौजूदगी उनको दिखाई गई, जिसके बाद जनरल फैज ने कुछ हैरान कर देने वाले इंकशाफात किए। जनरल फैज ने ये कहा, नाज़रीन किराम ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल फैज ने ये कहा, क्योंकि जनरल फैज को कहा गया कि आप कोर कमांडर होते हुए कैसे माफ कीजिएगा, ना तो आप डीजी आए थे ना कुछ थे, फिर आप इमरान खान से क्यों मुलाकातें कर रहे थे। इसके ऊपर जनरल फैज ने यह बताया कि मैंने जितनी भी मुलाकातें की हैं वो मुलाकातें जनरल बाजवा के कहने के ऊपर की हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। और ना सिर्फ जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ये मुलाकातें की, बल्कि इनकी रिपोर्ट व्हाट्सएप के जरिए, यादर मीत के जरिए मैंने जनरल बाजवा तक पहुंचाई और जनरल फैज ने वो व्हाट्सएप की जो गुफ्तगू है वो निकालकर जो उनसे तफ्तीश कर रहे थे उनके सामने रख दी और कहा कि जनाब ये देखें, यानी कि वो सारी की सारी गुफ्तगू जो जनरल फैज और जनरल बाजवा के दरमियान हुई उसको सामने रख दिया गया है और ये रिपोर्ट किया है मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाज़रीन किराम, बहुत अहम है। सबसे पहले तो ये कि हमें यह पता चला कि जनरल फैज ने जितनी भी मुलाकातें की, ये बात फिर जो उस वक्त समझ आ रही थी कि जनरल फैज अलग ग्रुप है, जनरल बाजवा अलग ग्रुप है, वो तो बिल्कुल भी जो है ना वो आज समझ आ रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल फैज ने जितनी भी मुलाकातें की वो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर की। और दूसरी बात यह है कि नाज़रीन किराम, इस सारी चीज़ों से चले हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो कुछ हो रहा था जनरल बाजवा को हर चीज़ का इल्म था, लिहाजा
ये तफ्तीश है, उस इब्तदाई तफ्तीश में मुजम्मिल सरवर्दी के मुताबिक जनरल फैज को पहली क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन नाज़रीन इकराम, फिर जनरल बाजवा के ऊपर सवालात जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। जनरल बाजवा से पूछा जाएगा कि आप बताइए इस बारे में, आप जो है वो क्या कहेंगे। लिहाजा अब जनरल बाजवा से तफ्तीश का टाइम जो है वो आ चुका है। सो देखते हैं उनसे इस बारे में क्या मामला होता है। दूसरा, नाज़रीन इकराम, एक और मामला बड़ा गड़बड़ है, उसके बारे में वैसे तो मेरे पास भी कुछ इतलात हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने कुछ कहा है तो पहले मैं बता दूं, फिर मैं आपके सामने कुछ इतलात जो है वो रखता हूं। बताया ये गया है, हामिद मीर साहब ने कल जो है ना वो गुफ्तगू करते हुए जो है ना वो कहा कि दो तीन चीज़ें हैं। वो बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, उन्हें आज शाहजेब खानजादा के साथ, तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के खिलाफ बहुत से मुकदमात हुए मगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में अभी तक इमरान खान के खिलाफ ट्रायल शुरू ना होने की वजह 9 मई के वाक़यात, जिन्हें मुख्तलिफ रुखों के साथ मुकम्मल तहकीक करना है ताकि पक्का हाथ डाला जा सके। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसे सुनकर 14 तबक रोशन हो जाएंगे। 5-6 लोगों की मुमकिना प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना जा रहा है जो वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं। फिर अहमद मीर ने कहा, अब ये इंपॉर्टेंट सुन लें, फिर मैं अगली कहानी आपको सुनाता हूं। चलें इधर तक, फिर मैं इसके बाद भी कुछ अपडेट्स हैं वो भी बता देता हूं। जनाबे वाला, पता ये चला है कि कुछ लोग जो है ना वो वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं और 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी तगड़ी होने जा रही हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है कि वो प्रूवर बन जाएं या वादा मुआफ गवाह बन जाएं। मिसाल देता हूं, मेरे ज़राए के मुताबिक मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा के ऊपर भी इस बात का दबाव है और अभी जो है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ आप वादा मुआफ गवाह बन जाएं और आराम से ज़िंदगी गुजारें, जबकि वो इस चीज़ से मना कर रहे हैं। इस वक्त वो दोनों अंडरग्राउंड हैं दोनों, और उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। और कल की हालिया वाक़े के अंदर, कल यानी कि जो यस्टरडे जो कल वाक़या हुआ उसके अंदर उनके घर खड़ी एक लैंड क्रूज़र और एक विगो डाला, इन दोनों को जो लोग छापा मारने आए थे वो अपने साथ ले गए हैं और उन्हें साथ ले जाते हुए वीडियोस भी मौजूद हैं, यानी कि लैंड क्रूज़र और विगो भी साथ चली गई है। जबकि ज़राए ये बताते हैं कि इनके ऊपर, यानी कि मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा के ऊपर ये प्रेशर है कि वो वादा मुआफ गवाह बन जाएं। तो लिहाजा जो 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं उसके पीछे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ें हो रही होंगी, या वो जो वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। मुझे ये लगता है नाज़रीन किराम, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेमानी हो चुकी हैं। मुझे ये लगता है कि अब इनका कोई, अब जितनी दिल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, जो कुछ दिल हो जाए, हाँ वो केसेस के अंदर तो एक बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन शायद अवाम के जहन को कल्टीवेट करने के लिए कोई बड़ा किरदार अदा ना करें, क्योंकि जो अवाम सोच सके हैं वो अब बदलने वाले कोई नई चीज़ उनके जहनों में बोई नहीं जा सकती और ना वो इस बारे में सुनते हैं। अच्छा, एक और कहानी नाज़रीन किराम ये भी है, अगली कहानी सुन लें। वो भी मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, मैंने आपके सामने बार बार चीज़ें रखी, आज उसकी जो तस्दीक है वो हामिद मीर ने भी किया है, जबकि यही खबर मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से दे रहा था। मैं आपको बार बार बता रहा था, मैं आपको ये आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपना रौला पड़ चुका है और इन्हें पता है कि जो निगरान हुकूमत है वो 3 महीने नहीं बल्कि 6 या 9 महीने के लिए आएगी। इस पर मैंने कहा था कि IMF ने भी किरदार अदा किया है और IMF भी ये चाहती है कि वक्त पर इलेक्शंस हो, और इमरान खान को भी उन्होंने यही कहा है और यही जो है ना वो उन्होंने उधर भी गारंटी दी है कि वक्त पर हमने जो प्रोग्राम तय किया है उसमें वक्त के ऊपर इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये टेंशन खाई जाती है कि कहीं 6 महीने, ये जो गवर्नमेंट आ रही है वो 3 महीने के लिए नहीं आ रही बल्कि 6 या 9 महीने के लिए आ रही है, इसलिए अंदर खाते ने रौला पड़ा हुआ है, उसकी भी तस्दीक हो गया, वो भी सुन ले जरा। हामिद मीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अंदर से एक हैं, आइंदा निगरान सेटअप पर दोनों की मुशावरत शामिल होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें इलेक्शन करवाने के सिवा तमाम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी की आदत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों पर खदशात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी में ख्याल पैदा हो रहा है कि मरकज और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन नहीं करवाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को शक है कि आइंदा निगरान हुकूमत 3 महीने नहीं 6 महीने या 9 महीने के लिए आएगी। ये चाहते हैं कि निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवाए और चली जाए। इस शक की वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग से मुशावरत करके बयान दे रही है ताकि कहीं से यकीन दहानी आ जाए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जो है ना वो उन्होंने मजीद भी इस पर कुछ बातें की और फिर मैशत की जो है ना वो
बात शुरू हो गई। यानी कि नाज़रीन कराम, इन अ नटशेल जो इस वक्त हमें पूरी कहानी नज़र आ रही है वो ये है कि मैं बार बार जो कह रहा था कि जनाब वाला ये बजाते खुद फंसते चले जा रहे हैं, ये बजाते खुद दलदल में जाते चले जा रहे हैं और इन्होंने अपने आप को दलदल में फंसा लिया है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त बजाते खुद जो है ना वो एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं कि अब ये यहाँ से जो है ना वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, मैं जो ये ऊपर वाली आपको स्टोरी सुनाई जनरल फैज़ वाली और कोर कमांडर भी मुलाकातों वाली, ये नाज़रीन कराम इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए एक बात फिर हमें समझ में आ रही है, मुझे जो तमाम चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेट करके पता चल रही हैं वो ये हैं कि तहकीकात तो हो रही हैं और तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान जो है वो बचे भी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी उनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ उनके हक में अच्छा हो जाता है, और जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का उनके ऊपर ख़ास करम है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो जाए ये एक अलग मामला है। हामिद मीर साहब का ये भी कहना है कि इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान नाअहल नहीं हो जाते, लिहाजा मुकम्मल जो है ना वो कोशिश की जाएगी कि तब इंतखाबात हों जब इमरान खान की नाअहली यकीनी हो जाए। लेकिन देखिए प्लान तो बनते हैं, प्लान हर तरफ से होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ प्लान होते हैं। तो देखते हैं कि अब क्या जो है ना वो ऊँट किस करवट बैठता है। ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।